हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ चारू जैन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे जन्माष्टमी की स्टोरी के बारे में। हम सबको पता है जन्माष्टमी आने वाली है और सभी बच्चे जन्माष्टमी की कहानी के बारे में पूछते हैं। वो पूछते हैं कि कृष्ण जी का जन्म कैसे हुआ था, या फिर कृष्ण जी के बर्थडे को हम जन्माष्टमी के रूप में क्यों सेलिब्रेट करते हैं। तो ये स्टोरी सभी टीचर्स के लिए काम आने वाली है जो ऑनलाइन टीच कर रहे हैं, और सभी मदर्स, सभी बच्चों के लिए काम आने वाली है जो एक्चुअली चाहते हैं जन्माष्टमी की स्टोरी जानना। तो चलिए शुरू करते हैं। एक समय की बात है, मथुरा में एक राजा रहता था जिसका नाम था कंस। वह अपने लालच और अन्याय के कारण बदनाम था। कंस की बहन का नाम था देवकी। तो क्या हुआ, कंस ने अपनी बहन देवकी की शादी वसुदेव से की। तभी क्या हुआ, एकदम से आकाश में एक भविष्यवाणी हुई जिसमें यह कहा गया, कंस, देवकी और वसुदेव का 8वां पुत्र तुम्हारा अत्याचार का कारण बनेगा। यानी वो तुम्हारे पापों को खत्म कर देगा, तुम्हें बिल्कुल विनाश कर देगा। यह सुनकर कंस ने अपनी बहन और उसके पति को कारागार में बंद कर दिया। तभी कुछ दिनों बाद देवकी के संतान हुई और कंस ने उससे उसकी संतान को छीनकर उसको मार दिया। एक एक कर देवकी के संतान होती रही और कंस उनकी हत्या करता गया। कंस ने कुल मिलाकर 7 बच्चों की हत्या करी। तभी एक दिन फिर देवकी की 8वीं संतान हुई। देवकी की 8वीं संतान का जन्म हुआ। तब फिर से आकाश में वाणी हुई और उस आकाशवाणी में ये कहा गया कि इस बच्चे को यमुना नदी के पार गोकुल ले जाओ और वहाँ पर अपने मित्र नंद और यशोदा की जननी संतान से बदल दो। तभी वसुदेव हाथों हाथ निकल पड़े। ऐसे देखा उन्होंने कि उनके हाथों की बेड़ियां अपने आप खुल गईं और वहाँ के सारे रक्षक गहरी नींद में सो रहे थे। तो वसुदेव अपने पुत्र को टोकरी में रखकर निकल पड़े। जैसे ही वह निकले, बहुत तेज, बहुत भारी वर्षा होने लगी। तब जब उन्होंने एक गहरी और तूफान वाली नदी को पार करने की कोशिश की तो वह नदी में घुसे और नदी का पानी बहुत था, लेकिन उनके कंधों से ऊपर पानी नहीं आया। और अब कृष्ण के ऊपर वर्षा पड़ रही थी। तो तभी क्या हुआ, 10 सिर वाले सांप ने उनकी मदद करी और छतरी बनकर बारिश से बचाया। धीरे धीरे कर वसुदेव ने यह नदी पार करी। ये सब देखकर वासुदेव समझ गए थे कि उनका बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है। फिर वासुदेव नंद के घर पहुँचे और उन्होंने अपने बेटे को वहाँ रखा और उनकी पुत्री को लेकर चल पड़े और वापस कारागार आए। तभी कंस ने वहाँ पर आया और कंस ने देखा कि देवकी के बच्चे हो गए हैं। तो क्या हुआ, तभी वो उसको लेने की कोशिश करने लगा। तो तभी उस बच्चे ने, यानी उस लड़की ने, माँ दुर्गा का रूप धारण कर लिया। माँ दुर्गा का रूप धारण करते ही उसने ये बोला कि असुर, तू जिसे मारना चाहता है उसने जन्म ले लिया है और वह अपनी भविष्यवाणी पूरी करेगा। तभी से यह पर्व जन्माष्टमी की तरह मनाया जाता है। यशोदा कृष्ण को बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से पाला यशोदा ने, और ये पूरे देश में और हर वर्ष जन्माष्टमी की तरह से मनाया जाता है। सो आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी, एंड प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स अगर आपको जन्माष्टमी से रिलेटेड और कुछ जानना है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बाय।